आज की मिस्सा के मतलब है श्री अमित लकड़ा एवं श्रीमती ओमेगा लकड़ा पारिश शांति पारा बतौली। इनका विवाह का 8वां वर्षगांठ है। इस अवसर पर वे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके जीवन में मिले हुए सभी कृपादानों के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी ईश्वर की आशीष एवं कृपा इन पर बनी रहे और ईश्वर इनकी देखभाल और अच्छी तरह से करते रहें ताकि वे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। स्वर्गीय आशीष तिर्की की दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर वे प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें ईश्वर अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, जहां वे दूतों और संतों की संगति में अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। यह मिस्सा बलिदान सिल्वेरियस तिर्की एवं श्रीमती मरियम तिर्की एवं पूरे परिवार की ओर से कुम्हारपारा की ओर से चढ़ाया जा रहा है। जीसस यूथ छत्तीसगढ़ के चैपलिन फादर अल्फोंस तिर्की के जन्म दिवस पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और वे प्रार्थना करते हैं कि फादर अल्फोंस तिर्की वे सुस्वस्थ रहें और वे ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे ताकि वे अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर के साथ में जोड़ सकें और ईश्वर की आशीष उनके जीवन पर बनी रहे, उन्हें ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, इसके लिए वे प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय फूलदेव तिर्की का निधन 1/6/2021 को हार्ट अटैक से हो गया है। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए वे प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। साथ में दुखित उनकी धर्मपत्नी एवं 3 बच्चियां हैं जिन्हें ईश्वर ढाढ़स प्रदान करे, हिम्मत बंधाए, जिससे वे इस सत्य को वे स्वीकार कर सके। यह मतलब श्री सामुएल तिर्की एवं श्रीमती लुसिया तिर्की उनके भैया भाभी पटेल पारा की ओर से चढ़ाया जा रहा है। स्वर्गीय श्री सिल्वेस्टर खाखा के 6वें पुण्यतिथि के अवसर पर ईश्वर से वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके सभी दोषों गुनाहों को क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। यह मिस्सा बलिदान श्रीमती लुसिया तिर्की पटेल पारा की ओर से। श्री सुनील एवं शीला तिर्की के 6वें एवं अमित एवं ममता इक्का के 7वें शादी की सालगिरह के अवसर पर वे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। ईश्वर से मिले हुए सभी कृपादानों के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले जीवन उनका उज्जवल एवं ईश्वर की कृपा से सुरक्षित हो ताकि वे ईश्वर की कृपा का अनुभव अपने जीवन में निरंतर करते रहें। यह मिस्सा बलिदान श्रीमती फुलजिनसिया केस इंदिरा नगर की ओर से। प्रिसा तिर्की जिसका आज प्रथम जन्म दिवस है, इस अवसर पर उनके माता पिता प्रमोद तिर्की एवं नील कुसुम वे प्रार्थना करते हैं कि बेटी प्रिसा पर ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे, ईश्वर उसे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और उसे प्रज्ञा में विवेक से भर दे ताकि वह ईश्वर की कृपा से सुरक्षित एवं सुस्वस्थ रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आज महीने का प्रथम शुक्रवार है और हम प्रथम शुक्रवार के दिन यीशु के पवित्र हृदय का स्मरण करते हैं। यीशु का पवित्र हृदय जो अथाह प्रेम का सागर है। ईश्वर ने हम सभी को बहुत प्यार किया, हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। वह हमें निरंतर प्रेम करते हैं, लेकिन हम मनुष्य ईश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं।
हम ईश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं। विशेषकर हम पाप करते हुए हम ईश्वर से दूर भटक जाते हैं। लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं त्यागते हैं। वे निरंतर हमें अपने पास बुलाते हैं कि हम उनके पास आए और ईश्वर के आशीष कृपा प्राप्त कर हम निरंतर उनके सानिध्य में रहें। और इस तरह से ईश्वर हमें आज आह्वान करते हैं कि हम उनके पास पुनः लौट आए। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए आज के इस सुंदर और पवित्र दिन में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपने सभी दोष और गुनाहों को छोड़कर ईश्वर के पास में लौट सके, ईश्वर के प्रेम का हम अनुभव कर सके। वह ईश्वर जो हमें निरंतर प्यार करते हैं, हमें अपने पास आज बुलाते हैं। अगर हम देखें और मन चिंतन करें अपने जीवन में, तो इस कोरोना महामारी के दौर में आज हम साकुशल हैं, तो यह ईश्वर का एक महान वरदान है। ईश्वर हमें एक सुंदर जीवन प्रदान करते हैं कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। और आज जब हम प्रभु के प्रांगण में आते हैं तो हम इन्हीं सभी निवेदनों को, अपने ईश्वर की कृपाओं को हम याद करें, मन चिंतन करें और हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष और कृपा निरंतर हम पर बनी रहे और हम निरंतर ईश्वर के पास रहें, ईश्वर के साथ जुड़े रहें। हम इन्हीं सभी कृपाओं के लिए हम प्रार्थना करें। आइए आज की इस मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। लीजिए गाना क्रमांक E16। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र के पवित्र हृदय का उत्सव मनाते हुए हम अपने प्रति तेरे प्रेम के अद्भुत कार्यों का स्मरण करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्गीय उपहारों के अक्षय स्रोत से प्रचुर कृपा प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। एवं आज के इस दिन में जितने भी निवेदन हमने चढ़ाए हैं, हम उन सभी निवेदनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे सभी निवेदनों को आप सुनिए और उसे पूरा कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
तोबीत के ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, तूने मुझे दंड दिया और तूने मुझे स्वस्थ भी किया, और अब मैं फिर अपने पुत्र तोबियस को देख सकता हूँ। अन्ना प्रतिदिन पहाड़ी की चोटी पर रास्ते के किनारे बैठी थी, जहां से वह दूर दूर तक देख सकती थी। वह किसी दिन इस प्रकार अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि उसने उसे दूर से आते देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और दौड़ती हुई अपने पति से पुकार कर कहा, सुनो, तुम्हारा पुत्र आ रहा है। उधर रफाएल ने तोबियस से कहा, अपने घर पहुंचकर सबसे पहले अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए। इसके बाद पिता के पास जाकर उसका चुंबन कीजिए। उनकी आंखों पर मछली के उस पित्त का लेप दीजिए जो आपके पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आंखें तुरंत खुल जाएंगी, जिससे आपके पिताजी सूर्य का प्रकाश देख सकेंगे और आपके दर्शनों से आनंदित हो जाएंगे। जो कुत्ता उनके साथ गया था वह दौड़ता हुआ उनसे आगे बढ़ा और खुशी के मारे दुम हिलाता हुआ उनके आगमन की खबर देने आया। तब अंधा पिता उठ खड़ा हो गया और लड़खड़ाता हुआ दौड़ने लगा। वह नौकर का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ अपने पुत्र की आगवानी करने निकला। उसने उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। उसकी पत्नी ने भी यही किया और दोनों आनंद के अतिरेक से रोने लगे। ईश्वर की आराधना तथा धन्यवाद करने के बाद वे बैठ गए। तब तोबियस ने मछली का कुछ पित्त लेकर अपने पिता की आंखों पर लगा दिया। आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद अंडे की झिल्ली की तरह एक सफेद पदार्थ उसकी आंखों से निकलने लगा। तोबियस ने उसे पकड़कर अपने पिता की आंखों से अलग कर दिया और उसी समय उसकी आंखों में फिर ज्योति आ गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और अपने सभी परिचितों के साथ ईश्वर का धन्यवाद किया। तोबित ने कहा, हे प्रभु इस्राएल के ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने मुझे दंड दिया और तूने मुझे स्वस्थ भी किया, और अब मैं फिर अपने पुत्र तोबियस को देख सकता हूँ। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञता है। वह पददलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता
और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगान युग राज करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहता है, तो वह उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था। यह प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, अभी अभी हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना। आज के पहले पाठ में तोबीत के ग्रंथ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर किस तरह से अपने सेवक की सुधि लेते हैं। तोबीत ईश्वर पर विश्वास करता था, भरोसा रखता था और वह जानता था कि ईश्वर ने उसे जो बीमारी दी थी कि वह अंधा हो चुका था मोती, और उसे ईश्वर ही ठीक करेंगे। और जैसे जैसे ईश्वर की जो कृपा थी उसके जीवन पर उसे पुनः प्राप्त हुई और वह पुनः जैसे बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार उसका पुत्र अपने पिता की आंखों की चंगाई के लिए वह कार्य करता है और वह इस तरह से पुनः फिर चंगा हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वर की कृपा हम सभी के जीवन पर निरंतर बनी रहती है, लेकिन हम सभी को अपने विश्वास में बने रखना, अपने विश्वास को बनाए रखना है। और ईश्वर कभी हम सभी को नहीं त्यागते हैं। ईश्वर हमें निरंतर अपनी कृपाओं से भरना चाहते हैं, लेकिन हम मनुष्य अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु वे कहते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र कैसे हो सकते हैं। दाऊद स्वयं ईश्वर कहता है, तो मसीह कैसे दाऊद के पुत्र हो सकते हैं? वे एक सवाल लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति के जीवन पर हम मनन चिंतन करते हैं या फिर उनकी जीवनी पढ़ते हैं या उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इन्हीं सभी बातों को हम जानना चाहते हैं कि उनके माता पिता कहाँ थे, उनका उद्गम कहाँ हुआ, और हम प्रारंभ से ही शुरू से ही हम उनके बारे में जानना चाहते हैं और उसी को हम पहचानना चाहते हैं। और आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे तो वे उनसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि शास्त्री और फरीसी ये बारंबार
ये प्रभु यीशु के बारे में वे प्रश्न करते थे कि यह सब कैसे संभव है कि यह मसीह है, या फिर लोग उसे मसीह मानते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे या फिर वे प्रभु यीशु को नीचा गिराना चाहते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु के पास में वे बारंबार प्रश्न किया करते थे। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इन्हीं सभी बातों को अपने शिष्यों को, वहाँ पर बहुत सारी जो भीड़ थी, उस भीड़ को वे मतलब बताना चाहते थे कि मसीह दाऊद के पुत्र कैसे हो सकते हैं, ताकि लोग उनकी बातों को सुने, समझे और उस गहराई तक वे जाने का प्रयत्न करें जो कि पुराने व्यवस्थान में भविष्यवाणी की गई थी। और उस भविष्यवाणी को वे का पूरा होना तो अनिवार्य था, और वह प्रभु यीशु के सामने पूरी हो चुकी थी। लेकिन फरीसी और शास्त्री वे प्रभु यीशु के कार्यों को देख नहीं सकते थे, और जब प्रभु यीशु उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहते थे तो वे उस पर विश्वास नहीं कर पाते थे। और इसीलिए आज स्वयं प्रभु यीशु वे लोगों के सामने प्रश्न रखते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए हम पुनः आज जब हम पवित्र तृत्व का स्मरण कर रहे हैं, आज महीने का प्रथम शुक्रवार है, हम यीशु के पवित्र हृदय का स्मरण करते हुए हम यह कृपा मांगे कि हम अपने विश्वास में और अधिक मजबूत एवं दृढ़ बन सकें और अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाते हुए ईश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन कर सकें। लीजिए गाना क्रमांक E47। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे और हमारे तथा अपने समस्त के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के हृदय में उमड़ रहे अकथनीय प्रेम पर दृष्टि डाल और यह उपहार स्वीकार कर जिसे हम तुझे अर्पित कर रहे हैं, यह हमारे पापों का प्रायश्चित बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अद्भुत प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए स्वयं को क्रूस पर अर्पित कर दिया और अपने छिदे हुए हृदय से रक्त तथा जल बहाया, ताकि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम बन जाए और सब लोग उद्धारकर्ता के खुले हृदय की ओर आकृष्ट होकर आनंद पूर्वक मुक्ति के स्रोत से संजीवन जल भरते रहें। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र पवित्र हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अपने आत्मा के संस्कार से पवित्र कर दे, कि यह हमारे शरीर के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरसमिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में तुल्यों सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में तेरे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हाथ, लेकिन फिर शब्द कीजिए और मेरी आत्मा चली जाए। लीजिए गाना क्रमांक F11।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम का यह संस्कार हमारे हृदयों को तेरे पवित्र प्रेम से प्रज्वलित करे। हम तेरे पुत्र के साथ सदा संयुक्त रहें और उनको अपने भाई बहनों में पहचानना सीखें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। लीजिए गाना का